महागठबंधन में सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर ही पेच नहीं फंसा हुआ है, बल्कि सीएम चेहरा कौन होगा इसको लेकर भी घमासान मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया कि कहा महागठबंधन में सीएम फेस पर हाई कमान फैसला लेगा, धमकियों से नहीं चलेगा काम। तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर बघेल ने कहा कि ये आरजेडी का विचार है, लेकिन उसके लिए हाई कमान तय करेंगे और इंडिया अलायंस के लोग तय करेंगे। तो एक तरफ देखिए सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान तो है ही, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है वो अब धीरे धीरे बयानों के जरिए सामने भी आता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन में जाहिर है इस बयान के बाद इतना तो साफ है कि सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर ही पेच नहीं फंसा हुआ है, बल्कि सीएम का चेहरा कौन होगा इसको लेकर भी घमासान है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया इसी पूरे मुद्दे को लेकर। उसके लिए हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से अलग नेताओं को नियुक्त किया गया है और वो लोग चर्चा करेंगे। सीएम केस को लेकर बिहार में क्या कुछ कांग्रेस का कहना है? देखिए उसके मामले में हाईकमान ही तय करेगा। मगर आरजेडी की तरफ से या तेजस्वी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि सीएम केस भी होगा। कांग्रेस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो अपनी तरफ से, लेकिन हमारी तरफ से पार्टी हाईकमान और अलायंस पार्टनर सब मिलकर तय करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता खुशबू सिंह जुड़ चुकी हैं। खुशबू, देखिए एक तरफ सीट शेयरिंग पर खींचतान तो है ही, लेकिन जाहिर है कि सीएम का चेहरा कौन होगा, सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर भी रसाकशी है। क्योंकि देखिए बेशक तेजस्वी यादव हमेशा अपने आप को दावेदार कहते हो, कम शब्दों में ही इशारों में कहते हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कभी भी इस चीज को लेकर हामी नहीं भरी गई है। देखिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव उनकी पार्टी बार बार सीएम फेस को लेके अपना चेहरा आगे रख रहे हैं, तेजस्वी की पार्टी बार बार तेजस्वी का चेहरा आगे रख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कभी भी ये खुल के बयानबाजी नहीं की गई है कि सीएम का फेस कौन होगा। हालांकि एक अंश से कांग्रेस भी कह रही है, कांग्रेस के तमाम जो लीडर हैं उनका एक इनडायरेक्ट तरीके से कहना जरूर है कि जो गठबंधन है, गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आरजेडी है, और जो सबसे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो पार्टी होती है उसका ही जो नेता होगा वो सीएम का फेस होगा। लेकिन एक जो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि साफ तौर पे तेजस्वी के नाम को आगे रख दिया जाए, ये कभी भी किसी भी कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं कर रहा है। चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो किसी भी लीडर से बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं वो एक बात घुमाने वाली बयानबाजी के तरीके से कहा जा रहा है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस भले ही तेजस्वी के ही फेस पे मुहर लगाए, लेकिन एक अपने जो पत्ते जो खोलने वाली बात चल रही है कि पत्ते ना खोले। और खुशबू देखिए इतना तो साफ है कि बेशक एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो जाए या तस्वीर साफ हो जाए, लेकिन आगे का जो रास्ता है उसमें भी काफी बाधाएं हैं, क्योंकि सीएम फेस को लेकर भी देखिए कश्मकश है। तो इतना तो जाहिर है कि आगे महागठबंधन के अंदर काफी घमासान हो सकता है और पेच कई जगह फंसा हुआ है। बिल्कुल, महागठबंधन के अंदर चाहे वो सीटों के बंटवारे को लेके हो, चाहे वो सीएम के चेहरे को लेके हो, कई जगह ऐसे हैं जहां पे पेच फंसे हुए हैं। और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बार इस चुनाव में कुछ अलग रणनीति के साथ ही खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सीट बंटवारे का फॉर्मूला कहा जा रहा है कि तय हो चुका है। सीटों पे 22 से 25 सीटों पे नाम भी निर्धारित कर लिए हैं कांग्रेस ने, लेकिन पत्ते नहीं खोल रही है, कहीं ना कहीं बचा के रख रही है। कुछ एक कहा जा सकता है कि बहुत जल्दीबाजी में नहीं है कांग्रेस की, चाहे कैंडिडेट के नामों की घोषणा को ले लीजिए या फिर सीएम फेस के नाम से की घोषणा को ले लीजिए, कहीं भी जल्दीबाजी में नहीं दिख रही है कांग्रेस। रणनीति बनाई जा रही है, बातचीत हो रही है, और भूपेश बघेल ने भी वही एक बार फिर से जिक्र किया कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल खुशबू, साफ है कि इस वक्त महागठबंधन में दोहरी चुनौती और पेच कई जगह फंसा हुआ है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत